शहर और आसपास की खबरें आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेलवे को ज्यादा उपयोगी और व्यावसायिक अवसर बढ़ाने ब्लूप्रिंट तैयार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। ट्रेन दुर्घटना के 8वें दिन 13वीं मौत, घायल छात्रा महविश ने दम तोड़ा, महिला चालक रिकवर। और नहीं सुधर रही ट्रेनों की लेट लतीफी, बोझिल इंतजार और गंदगी के साथ सफर बना मजबूरी। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर जोनल मुख्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पीसीसीएम प्रवीण पांडे ने बताया कि रेलवे अब केवल किराया वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्री सुविधाओं, व्यापारिक अवसरों और राजस्व सृजन को एक साथ मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशनों और परिसंपत्तियों को आधुनिक, जीवंत और आत्मनिर्भर केंद्रों में बदलने के मिशन पर है। रेलवे की गैर किराया राजस्व योजनाओं के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां मल्टी फंक्शनल व्यापारिक परिसर यात्रियों के लिए खुदरा, भोजन, कार्यालय और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेंगे। एससीसीआर के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे ने बताया, बिलासपुर मंडल के 18 स्टेशनों के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गुड्स शेड और साइडिंग क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन पर लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बनाए जा रहे हैं। इनमें लंबी अवधि के लिए निवेशकों को मौका मिलेगा और रेलवे की आय में वृद्धि होगी। एकीकृत स्टेशन सुविधा प्रबंधन मॉडल के तहत सफाई, खानपान और पार्किंग जैसी सेवाओं का संचालन निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जबकि रेलवे सुरक्षा और संचालन पर नियंत्रण बनाए रखेगा। जो क्षेत्र है वो है स्टॉल्स हमारे हैं, और स्टॉल्स, पार्किंग, कैटरिंग, ई कैटरिंग, उन क्षेत्रों में भी लगभग 600-700 के आसपास हम लोगों को आवश्यकता, लगभग 700 के आसपास हमारे पास एसेट्स आइडल पड़े हुए हैं। उनको क्लब करके जैसे भी हो, मैं चाहता हूं कि लोग आगे आएं और उसमें भाग लें। इसे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों को अपने उत्पाद बेचने का मंच दिया जा रहा है। एससीसीआर के 59 स्टेशनों पर 65 OSOP स्टॉल यात्रियों को स्थानीय उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। ई कैटरिंग और मॉड्यूलर फूड यूनिट्स के जरिए यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में स्वच्छ, स्वादिष्ट और क्षेत्रीय भोजन मिल सकेगा। एससीसीआर में अब 14 स्टेशनों पर 357 ई कैटरिंग पार्टनर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास काफी लैंड ऐसी पड़ी हुई है जो स्टेशन के पास में है, तो उनको यात्री से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, होटल हो गया, बजट होटल हो गया, ऑफिस स्पेसेस हो गए, पार्किंग हो गया, देन फूड हो गया, इंटरटेनमेंट भी एक्टिविटीज में जोड़ी जा सकती है। तो उसको डेवलप करने में और उसको रन करने में ये लगभग 30 से 35 साल की इसमें लीज का हम लोग प्रावधान करने की सोच रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह रणनीति वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का ठिकाना नहीं, बल्कि विकास और अवसर का केंद्र बनेंगे। लोकस्वर के लिए मयंक सिंह क्षत्रिय के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर से रायगढ़ रेलखंड का विंडो निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा मानकों, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम की बारीकी से समीक्षा की। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर से रायगढ़ रेलखंड के बीच ट्रैक, ब्रिज, कर्व, संपार फाटक और क्रॉसिंग पॉइंट्स की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने रेल लाइन की मजबूती, ट्रैक मेंटेनेंस की गुणवत्ता और परिचालन सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के बाद वे रायगढ़ पहुंचे, जहां स्पैड से बचाव विषय पर संरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर स्तर पर इसके मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने मौजूद लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड और सिग्नल विभाग के कर्मचारियों से संवाद करते हुए उन्हें नई तकनीकों का उपयोग कर दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी।
महाप्रबंधक ने चालक स्टाफ के परिवारों से भी चर्चा की और उनका मनोबल बढ़ाया। रायगढ़ स्टेशन पर उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जारी विकास कार्यों का जायजा भी लिया। रनिंग रूम, वेटिंग हॉल, लॉबी और स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए निर्माणाधीन सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरे किए जाएं, ताकि यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन का अनुभव मिल सके। निरीक्षण के दौरान प्रमुख विभागाध्यक्ष, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। लाल खदान रेल हादसे से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। निजी अस्पताल में भर्ती एक घायल युवती ने 8 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। 4 नवंबर की शाम 4:10 पर बिलासपुर गेवरा मेमू ट्रेन लाल खदान और गतौरा स्टेशन के बीच खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 11 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल रेलवे प्रशासन की मदद से शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इनमें जांजगीर चांपा की 19 वर्षीय महविश परवीन भी शामिल थी, जो निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों को उसकी हालत में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन मंगलवार देर रात उसने अंतिम सांस ली। महविश परवीन जांजगीर चांपा की रहने वाली थी और डीपी विप्र कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हादसे के बाद उसका मोबाइल फोन भी मलबे में दब कर रह गया था, जो घटना के 18 घंटे बाद अचानक बज उठा। घटना के अगले दिन सुबह जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, तभी अचानक मेमू इंजन के भीतर से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। सभी ने अपनी जेबें टटोली, लेकिन कॉल इंजन के भीतर से आ रही थी। जब इंजन की तलाशी ली गई तो वहां महविश का मोबाइल बरामद हुआ। कॉल उसकी एक सहेली का था, जिसने बताया कि फोन महविश का है। वहीं इस हादसे में घायल सहायक लोको पायलट रश्मि राज की हालत में सुधार हुआ है। उन्हें अब आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनका उपचार जारी है। रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर घायल यात्रियों की स्थिति पर करीब से नजर रखने और परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। 2 दशक से भारतीय रेलवे ने लदान और यात्री परिवहन के बूते आय के नए कीर्तिमान रचे हैं। उसके बाद भी उसका महत्वपूर्ण परिचालन अंग गार्ड्स के अधिकारों और कार्यक्षमता का उन्हें प्रतिफल नहीं दिया है। प्रेस क्लब पहुंचे गार्ड्स काउंसिल के पदाधिकारियों ने 9 बिंदुओं पर मांग पत्र जारी कर बताया कि उन्हें इन वर्षों तक रेलवे बोर्ड से भी निराशा हाथ लगी। अब जबकि केंद्र सरकार 8वां वेतनमान लागू करने जा रही है, तो काउंसिल ने पद अनुरूप वेतनमान, कार्य समय सीमा का पालन समेत मांगों पर ध्यान दिलाया है। सदस्यों ने कहा कि वे रेलवे परिचालन के प्रति अपनी निष्ठा और सुरक्षा मानकों से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन उपेक्षा और अत्यधिक कार्यभार के बीच जोखिमों का माल परिवहन उन पर लादा जा रहा है। रेल प्रशासन पे मतलब कि नीचे के स्तर से रेलवे बोर्ड स्तर तक आइदर पीएमओ तक भी हमने डिफरेंट मांगों को लेकर के गए हैं, लेकिन उसमें 90% मांगे हमारे अभी तक लंबित है, जो पिछले 5th पे कमीशन से चली आ रही है। मतलब 19-20 साल से हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, और जबकि हमारे से काम दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़ रहा है, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। हमारा वैकेंसी जिसमें हमने एक मुद्दा भी दिया है कि वैकेंसी फुलफिल है। 28% हमारी ऑल ओवर इंडिया पर वैकेंसी कम है। देश की लाइफलाइन बनी ट्रेन जो कभी वक्त से दौड़ती थी, अब वक्त को ही दौड़ाने लगी है। बिलासपुर जंक्शन की तस्वीर देखिए, जहां ट्रेनों का देर से चलना अब उतना ही आम है जितना चाय में बिस्किट का गिर जाना। लंबी यात्रा और रोज काम या पढ़ाई के लिए सफर करने वालों की दिनचर्या भी गड़बड़ा गई है। घंटों लेट चलने वाली ट्रेनों ने यात्रियों की सहनशीलता की सीमा रेखा मिटा दी है। किसी की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो कोई ऑफिस पहुंचने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। बुधवार को भी बिलासपुर जंक्शन पहुंचने वाली अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे लेट रही। तीर्थ क्षेत्र जाती तिरुपति एक्सप्रेस ने 6 घंटे विलंब का रिकॉर्ड सेट किया, और वहीं दुरंतो ने 11 घंटे की देरी से इस रेस में प्रथम स्थान पाया है। विलंब के कारणों पर प्रशासन कभी मौसम,
तो कभी लाइन क्लियरेंस की बात करते हैं। हालांकि इस परेशानी का हल सालों से कूटनीति के आधार पर चल रहा है। यहाँ ट्रेनें जो हावड़ा से चलती हैं और जो मुंबई से चलती हैं और अन्य दिशाओं में से आती हैं, वो ट्रेन हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से पास होती है। ट्रेन ऑपरेशंस के में कई फैक्टर होते हैं, जैसे जो ट्रेन हावड़ा से चल रही है वो ट्रेन किस पंक्चुअलिटी के साथ चल रही है और जो बॉम्बे से चल रही है वो किस पंक्चुअलिटी के साथ चल रही है। हमारे सिस्टम में जो ट्रेन चलती है उसको हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो ट्रेन चले वो राइट टाइम चले और हम लोग पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म की सफाई देखकर लगता है कि रेल प्रशासन सतर्क है, मगर ट्रेन में चढ़ते ही दृश्य बदल जाता है। सीटों पर झुर्रियां, खिड़कियों पर धूल की परत। लेट ट्रेन से परेशान यात्री वेटिंग रूम और प्लेटफॉर्म पर घंटों बिता देते हैं, इस उम्मीद में कि एक बार ट्रेन स्टेशन पर आ जाए तो उनका सफ़र भी आराम से शुरू हो जाएगा। उनका मानना है कि गंदगी के लिए जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना सिस्टम, क्योंकि कूड़ेदान 3 कदम दूर है मगर आलस 300 मीटर लंबा। एक्चुअली हमको जाना है पूरी, तो वहाँ से हमारी ट्रेन थी अभी 2 बजे पे, 2 बजे से लेके वो डिले हो गया है, 7 बजे आ रही है। यहाँ पर हमको बताया गया अभी पहुँचे तो कि 7 बजे है। अब हमको अचानक से पता चला तो हमको यहाँ स्टे करना पड़ रहा है। हम कहीं और से आ रहे हैं, नाश्ता वगैरह करके आए, उसके बाद अब यहाँ स्टे करना पड़ेगा हमको। 7-8 आवर कम से कम यहाँ रुकना पड़ेगा। उसके बाद जो हमको परेशानी हो रही है, उसके बाद हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करना पड़ रहा है। हम इधर 9:30 बजे से आ गए हैं। हमारा ट्रेन 11:50 का था, हावड़ा एक्सप्रेस 12834। हाँ, तो अभी ये डिले है, 2:16 को 2:21 को बता रहे हैं, तो हमारा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। अभी खाने पीने में भी तकलीफ़ होती है, स्नान करने में भी तकलीफ़ होती है, सब तरह से हम लेट हो जाए। हमारा ओपीडी के लिए जो हमने जो टाइम दिया है पेशेंट को, तो वो शेड्यूल में भी प्रॉब्लम होता है। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि शिकायतों पर कार्रवाई होती है, मगर यात्री सोच में पड़े हैं कि समस्याओं पर पूर्ण विराम लगने के लिए स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जाते। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और सफाई की शिकायतों का जवाब सिर्फ एक फाइल में समा जाता है, जो खुद भी शायद किसी धूल भरी अलमारी में पड़ी रहती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिव्या की रिपोर्ट। और प्रदेश में ठंड के तेवर दिखने लगे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में हल्की धूप है, लेकिन रात में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। छत्तीसगढ़ में मौसम अब पूरी तरह साफ है। पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिलासपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान घटकर 12.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप तो निकल रही है, लेकिन रात के समय सर्द हवाएं असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। हवा की दिशा अब उत्तर और उत्तर पूर्वी हो गई है, जिससे ठंडी हवाएं लगातार प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसी का असर है कि दुर्ग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा और जांजगीर जैसे जिलों में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन का तापमान भले ही फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन रात और सुबह के समय तेज ठंड का असर बढ़ता जाएगा। बिलासपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। अंबिकापुर में न्यूनतम 7.6 डिग्री, जबकि रायगढ़ और पेंड्रा में 13 से 14 डिग्री के बीच तापमान रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों में हल्की शीतलहर चल सकती है। तो साफ है, अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी होगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार शिक्षकों के शराब सेवन करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अभिभावकों में गहरी चिंता देखी जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि जब शिक्षक ही अनुशासनहीनता का उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चों में कैसी शिक्षा और संस्कार आएंगे। इस मामले में कलेक्टर ने सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इसमें जैसे ही ये जानकारी हम लोगों को होती है, हम लोग सीधे उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी लगातार हम लोग निलंबन की भी कार्रवाई कर रहे हैं और निलंबन के बाद उनको डी भी हम लोग करके उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। बिलासपुर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय को 75 साल पूरे हुए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का यह धरोहर केंद्र स्थापना की हीरक जयंती मना रहा है। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती, ममता चक्रवर्ती और शिक्षाविद डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता में उन्होंने बताया कि युवाओं द्वारा विभिन्न कला विधाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत, वादन और नृत्य कला की त्रिवेणी का यह स्थापना उत्सव 15 से 17 नवंबर तक चलेगा। 40 वर्षों से कला साधना स्थली भातखंडे संगीत महाविद्यालय इस दौर में युवाओं पर केंद्रित हो चुका है। हमारा भातखंडे संगीत महाविद्यालय इस वर्ष 75 साल पूरे करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले 40 साल से मैं और डॉक्टर साहब इसे चला रहे हैं, जिसमें अजय का सहयोग हमको हमेशा प्राप्त हुआ है। तो ये कार्यक्रम बहुत बृहद स्तर पर आयोजित है, जिसमें ऐसे कलाकार हैं जो 21 से 30 की उम्र के बीच के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने इस इतनी कम उम्र में बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने की हैं। तो ये इसलिए भी ऐसा किया गया है ताकि जो यंग जनरेशन है उसको एक मोटिवेशन मिले। भातखंडे संगीत महाविद्यालय अपने आप में एक बिलासपुर की धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। संगीत का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं। और ऐसी परंपरागत संस्थाओं द्वारा 75 वर्ष पहले जो संस्था स्थापित हुई है, आज भी वो चल रही है। इसका मतलब उसके मूल में कुछ ठोस चीजें हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आदिवासी समाज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। कार्यक्रम की मुख्य संयोजक डॉक्टर वंदना उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 नवंबर को बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीद बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने और आदिवासी संस्कृति की गौरव गाथा देखने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस अवसर को खास बनाने विभिन्न जिलों के आदिवासी अपने परंपरागत वेशभूषा में सजे नजर आएंगे। आयोजन समिति के राजीव ध्रुव समेत प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी अपने विचार पत्रकारों के साथ साझा किया। 15 नवंबर शनिवार के दिन बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है जनजाति समाज द्वारा। इसमें हमारे जनजाति समाज के मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और लगभग 10,000 की जनसंख्या आने का अनुमान है। और 10 बजे हम अपने आदिवासी छात्रावास से बूढ़ादेव स्थल से अपनी रैली प्रारंभ करेंगे। उधर मंगला बजरंग चौक छपरा भाटा में मंगलवार को 26वें रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में यदुवंशी तैयार होकर गढ़वा बाजा और मुरली की तान पर शाम से लेकर देर रात तक नृत्य करते थिरकते रहे। नाच दल ने भी उत्साह बढ़ाया। रावत नाच समिति मंगला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 15 से अधिक नर्तक दल पहुंचे। इन दलों के कलाकारों ने रंग बिरंगे कपड़ों पर कौड़ियां सजी जैकेट पहन रखा था और चमकदार रंगीन टोपियां आकर्षण बन गई। शाम होते ही दल सज धज कर आयोजन स्थल पहुंचने लगे थे। छपरा भाटा में बने स्वागत द्वार से ये दल एक एक कर भीतर प्रवेश करते गए और तुलसी, कबीर, सूरदास और निदा फाजली के दोहों के साथ ही लोक गीतों पर कला का प्रदर्शन किया। मंगला समिति 26 वर्षों से स्पर्धा करा रही है। समिति द्वारा पहले 3 दलों को पुरस्कृत किया जाता था। दलों की संख्या बढ़ने से समिति ने पुरस्कार की भी संख्या बढ़ाई है। अब समिति 5 दलों को पुरस्कृत करेगी। इसमें प्रथम स्थान पर आने वाले दलों को रनिंग शील्ड 11,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह दूसरे स्थान पर 7,000, तीसरा 5,000, चौथा स्थान पर 3,100 और 5वें स्थान पर आने वाले दल को
2100 रुपए और शील्ड प्रदान किया गया।